गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पार्ट 3 उपभोक्ता की संस्कृति, जिसके लेखक है श्यामाचरण दुबे। उपभोक्ता उपभोक्ता यानी हमारे जीवन में जिस चीज़ों का उपयोग में लाते हैं, हमारे जीवन के लिए भोग विलास की वस्तुएं जो हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं, वही आज की संस्कृति के विषय में कहा गया है, उपभोक्ता की संस्कृति। तो क्या है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल गया है। एक नई जीवन शैली अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है। आपके साथ साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्ता का दर्शन। क्या है कि धीरे धीरे हम लोग जीवन जीने की जो शैली है वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। पहले हम लोग एक साधारण जीवन जीते थे, हमारे पास जो होता था उतने ही में जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन अब जो है, अब वो चीज़ बिल्कुल भी बदल गया है। अब हम लोग का जीवन जीने का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल गया है। एक नया जीवन शैली आ गए हैं हम लोग का जीवन जीने में। चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके सुख के लिए है, आपके भोग के लिए है। सुख की व्याख्या बिल्कुल बदल गई है। यह जो उत्पादन है वो हम लोगों के जीवन में सुख सुविधा के अनुसार उत्पादन में लाया जाता है, और हम लोग का जो सुख सुविधा का जो व्याख्या है वो पूरी तरह से बदल चुका है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है इस नई स्थिति में। उत्पादन तो आपके लिए है, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आधुनिक माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, और आप पूर्णतः उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं। मतलब क्या है, जो भी उत्पादन हो रहा है वो हमारे भोग विलास के लिए है, हमारे सुख सुविधाएं के लिए। लेकिन हम लोग जो हैं इस आधुनिक माहौल में अपने चरित्र को पूरी तरह से बदल चुके हैं, और हम लोग पूर्णतः ये चीज़ भूल गए हैं कि उत्पादन हम लोग की ओर नहीं, बल्कि हम लोग उत्पादन की ओर भागते जा रहे हैं। जो वस्तु, नया वस्तु जो बाज़ार में अगर आता है तो हम लोग के मन में एक इच्छा होती है कि नहीं, वो वस्तु मेरे पास भी होता। तो इसीलिए हम वस्तु हम लोग के पीछे नहीं, बल्कि हम लोग वस्तु के पीछे भागते जा रहे हैं। विलासित की सामग्रियों से बाजार पड़ा है, जो आपको लुभाने की कोशिश में निरंतर लगी रहती है। क्या है, विलासित यानी कि किसी भी चीज़ को देखकर उसकी ओर आकर्षित होने के लिए बाजार में पूरी तरह से वैसे वस्तुएं भरा पड़ा है, ताकि मैं उसे देखूं और मेरे मन में इच्छा हो कि मैं उसे, वो वस्तु मेरे पास भी होता। वो वस्तु हम लोगों को लुभाने का काम कर रहा है, हमेशा अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रहा है। रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, ठीक है, जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं वैसे वस्तु को ही ले लीजिए। पहला क्या है, जैसे टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, मसूड़ों को मजबूत करता है, और यह पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग काम करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, कोई नीम का या बबूल के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा अन्य खनिज तत्वों और वनस्पतियों के मिश्रण से बना है। चाहे कोई भी चुन लीजिए। अगर पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, बनावट, रंग, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक है। मतलब जैसे हम लोग एक टूथपेस्ट ही लेते हैं, तो टूथपेस्ट का देखिए कि कोई अलग तरह से प्रचार करता है, कोई और दूसरे तरीके से, मतलब अलग अलग टूथपेस्ट का अलग अलग तरीके से प्रचार करता है। और हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। और इस कारण क्या होता है कि हम लोग उसकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। हमें एक टूथपेस्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसे 3-4 खरीद कर घर में रख लेते हैं। अगर टूथपेस्ट भी अच्छा है तो चलिए, ब्रश भी चाहिए तो हम लोग को ब्रश भी अच्छा ही चाहिए। तो यही है कि हम लोग उन वस्तुओं के पीछे भागे जा रहे हैं। लेकिन इतनी चीज़ का ही बिल काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप शायद कीमती और बहु विज्ञापित ब्रांड खरीदना ही
पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की वर्तमान भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर महीने उसमें नए नए जुड़ते जाते हैं। मतलब प्रति महीने जो भी हमारा लिस्ट होता है रोज़मर्रा का, उसमें हम लोग नया नया चीज़ को जोड़ते जाते हैं। चाहे हमारे पास पैसा की कमी है या क्या है, वो हम लोग नहीं देखते हैं। केवल हम लोग अपने दिखावे में लगे रहते हैं कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, हमारे पास वो चीज़ है। तो इस तरह से हम लोग प्रत्येक महीना कुछ ना कुछ सामान उस लिस्ट में जोड़ते चले जाते हैं। साबुन को ही ले लीजिए, देखिए कोई बोलता है कि उसमें हल्की खुशबू है तो किसी में तेज़ खुशबू है। यदि एक दिन भर आपको शरीर को तरोताज़ा रखता है तो दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम्स से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स का अद्भुत सौंदर्य का रहस्य। उनका मनपसंद साबुन सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए, यदि शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए। ऐसे कर करके अनेक साबुन को भी अनेक अनेक प्रकार से उसका प्रचार किया जाता है, उसका विज्ञापन दिया जाता है। कोई साबुन ऐसा है जो कहता है कि आपको चमड़ी को नर्म रखेगा, कोई साबुन गंगा जल का बना है तो कोई गुलाब का बना हुआ है। तो इस तरह से हर एक साबुन का अलग अलग तरीके से प्रचार करता है ताकि हम लोग उसकी ओर जा सकें, उसकी ओर भ्रमित हो सके, आकर्षित हो सके। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत दर्शाते हैं। आजकल पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम तेल और साबुन से ही चल जाता था, लेकिन आफ्टर शेव और कॉलिन तो बाद में आए हैं। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और भी जुड़ गई है। छोड़िए इस सामग्री को, अब वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। मतलब पहले के जो जेंट्स होते थे, आदमी होते थे, उनको 2 ही चीज़ से काम चल जाता था, एक तेल लगाना, एक साबुन लगाना। लेकिन अब उन लोग का भी जो सूची है वो लंबा चौड़ा होते जा रहा है। शेविंग क्रीम चाहिए तो फेस क्रीम चाहिए, शैम्पू चाहिए, मतलब हर तरह का उसका भी लिस्ट जो है वो लंबा होते चला जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग आगे कपड़ा का देखते हैं, परिधान यानी कपड़ा में देखते हैं कि कपड़ा का क्या स्थिति है। तो अब वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह पर बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान मार्केट में आ गए हैं। ये ड्रेजी है तथा महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष भी शर्म की बात है। यह घड़ी पहले समय दिखाती थी, यदि उससे केवल यही काम लेना हो तो 400-500 में ही मिल जाएगी। हैसियत दर्शाने के लिए आज 50-60 से लाख 1.5 लाख की घड़ी खरीद सकते हैं। संगीत की समझ हो या ना हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं, अगर आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें, कंप्यूटर काम में करने के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की भी कमी नहीं है। कहा गया है, जैसे क्या है कि कपड़ा भी है, लोग एक कपड़ा से भी काम चल जा सकता है, लेकिन नहीं, मार्केट में जितने नए नए तरह के कपड़े आते हैं वो सारे उनको चाहिए ही चाहिए। घड़ी की बात ले लें तो घड़ी क्या होता है, केवल समय दिखाने के लिए होता है। चाहे तो हम 500 का घड़ी लें, चाहे लाख 1.5 लाख का घड़ी लें, काम तो वही करेगा। लेकिन वो नहीं, आजकल लोग क्या करते हैं, दिखावा के लिए, केवल दिखावा के लिए क्या करते हैं कि लाख 1.5 लाख रुपया की घड़ी खरीद लेते हैं। अब जैसे म्यूजिक सिस्टम में ही आ गए, तो हमें म्यूजिक की समझ है या नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे घरों में म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए, भले ही हम उसे चलाने सकें या ना चलाना सकें, उससे हमें मतलब नहीं है। उसी प्रकार क्या है कि कंप्यूटर लोग काम करने के लिए लेते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि कंप्यूटर लोग घर में एक शोभा का वस्तु समझ लिए हैं और उसे शोभा के तौर पर, सजावट के तौर पर खरीद कर रख लेते हैं। तो इसी तरह से सभी वस्तुओं की ओर भाग रहे हैं। उसके बाद है कि जैसे आजकल की विवाह होता है ना, विवाह के लिए भी लोग क्या करते हैं, तो
5 स्टार होटल में जाकर विवाह करते हैं, घर में नहीं। बीमारी अगर हो गया तो बीमारी के लिए भी लोगों को नॉर्मल अस्पताल में जाना पसंद नहीं है। कहाँ जाना है तो 5 स्टार अस्पताल में जाना है, 5 सितारा अस्पताल में जाएंगे, वहाँ इलाज करवाएंगे। पैसा का अथी नहीं है, इलाज तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, 5 स्टार होना चाहिए। पढ़ाई के लिए ही ले लें, पढ़ाई क्या है कि पढ़ाई के लिए भी लोगों को क्या चाहिए तो 5 स्टार स्कूल चाहिए, है ना। सारा चीज़ मतलब ऊंचे दर्जे की चाहिए, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो, लेकिन स्कूल अच्छा होना चाहिए। उसके बाद है कि यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह भी स्थिति अभी नहीं आई है, लेकिन यूरोप और अमेरिका के कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अपना अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। भारत में अभी ये चीज़ नहीं आई है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में ऐसा है कि आप मरने से पहले ही अपना कब्र या अंतिम संस्कार के लिए जगह का प्रबंध करवा सकते हैं। वो जगह आपके हिसाब से सजा कर भी रख दिया जाएगा, आपके हिसाब से उसके आसपास घास लगा दिए जाएंगे, आपके हिसाब से आप जैसा फूल चाहेंगे वैसा फूल लगा दिया जाएगा। आप अगर फुहारा चाहते हैं तो फुहारा लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से आपके हिसाब से वो जगह सजा दिया जाता है। आप ये काम मरने से पहले ही करवा सकते हैं। प्रतिष्ठा के विरुद्ध रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद भी क्यों ना हो। यह है उपभोक्तावादी समाज की एक छोटी सी झलक। यह विशिष्ट जन का समाज है, लेकिन सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनके राय में एक विज्ञापन की भाषा में यह है राइट चॉइस बेबीज। मतलब क्या है कि ये सब हाई फाई लोगों के लिए है, ऊंचे दर्जे के लोगों के लिए है, लेकिन एक मीडियम वर्गीय लोग भी होते हैं, उसे भी इन सब चीज़ों को ललचाई निगाहों से, उसे भी लगता है कि नहीं मेरे पास भी ऐसा होता, हम भी ऐसा करते, वो लोग भी उसके पीछे भागते हैं। आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। आइए अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में ही क्यों हो रहा है। सम्मति संस्कृति के तत्व तो भारत में पहले भी विद्यमान रहे हैं। उपभोक्ता इस संस्कृति से जुड़ रहा है। आजकल सम्मतः बदल गई है, सम्मति संस्कृति का अभिप्राय भी बदल गई है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी भी करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, अवस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दक्षता स्वीकार करते जा रहे हैं। मतलब जो भी है कि हम लोग भारत में ही ऐसा क्यों हो रहा है, लोग भारत में ही लोग ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हाई फाई लोग करना चाहते हैं वही मिडिल क्लास के लोग भी करना चाहते हैं, इसीलिए भारत में ये स्थिति ज़्यादा है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान रहे, प्रतिष्ठा की आंधी में दौड़े जा में जो अपना है उसे भी खोकर उच्छ्दम आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृत की नियंत्रक शक्तियों के छिन्न हो जाने के कारण ही हम इतने दिग्भ्रमित हो रहे हैं। आजकल हमारा समाज भी अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, साथ ही वशीकरण की भी है। वशीकरण मतलब जादू टोना की भी शक्ति है। जो वस्तु अभी आते हैं उसकी ओर आकर्षित करने के लिए लोग तरह तरह का विज्ञापन दे रहे हैं, और वो उसकी ओर हम लोग क्या होते हैं कि सम्मोहित हो जाते हैं। और नहीं भी हमारे पास कोई उपाय होता है, फिर भी हम लोग किसी भी तरह से लोन लेके ये करके वो करके किसी भी तरह से हम लोग उस चीज़ों को खरीदना चाहते हैं। इस संस्कृति के फैलाव का अंतिम परिणाम क्या होगा, यह एक गंभीर चिंता का विषय है। हमारे
सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से कभी नहीं सुधरती और न ही बहुविज्ञापित शीतल पेयजल से। कहते हैं कि जीवन की जो संसाधनों का घोर अपव्यय जो है वो हम लोग चाहेंगे कि आलू चिप्स खरीद के उनकी गुणवत्ता को पहचान कर या शीतल पेयजल को लेकर हम अपने आप को सुधार लेंगे, ये नहीं हो सकता है। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, बर्गर और पिज़्ज़ा कितना ही आधुनिक हो, है वो क्रू खाद्य, मतलब ये सब चीज़ जो है कितना भी अंतर्राष्ट्रीय है, मतलब विदेशी चीज़ है, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर के लिए एक नुकसान चीज़ है ना, नुकसानदायक चीज़ है। इससे हमारे शरीर को नुकसान ही पहुँचेगा। समाज में विभिन्न वर्गों की दूरी बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में नियंत्रण कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बदलाव अंतर, अशांति और आक्रोश को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलती जाएगी, सामाजिक अशांति बढ़ेगी। जैसे जैसे ही ये सब चीज़ बढ़ता जाएगा, वैसा ही सामाजिक अशांति बढ़ते जाएगा। हम लोग जितना ही आधुनिक चीज़ों की ओर भागेंगे, हमारे जो परंपरा के अनुसार जो चीज़ है उसके पीछे नहीं जाकर हम इन आधुनिक वस्तुओं के पीछे भागेंगे, तो हमारा समाज में जो है वो अशांति रहेगा, हमारा घर में भी अशांति रहेगा, बच्चे में भी अशांति रहेगी, है ना। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो ही रहा है, साथ ही हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे छूट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि से के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूटती जा रही हैं। नैतिक मनपसंद ढीले पड़ रहे हैं, मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ती जा रही है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं असामान्य छूट रही है। किस बिंदु पर रुकेंगे यह दौड़, ये कहना मुश्किल है। इन सब चीज़ों से क्या है कि हमारी जो नैतिक मानदंड है वो हमारा ढीला होता जा रहा है ना, जो हमारी नैतिकता है वो पीछे हटता जा रहा है। स्वार्थ जो है वो बढ़ता जा रहा है। परमार्थ यानी दूसरों की मदद करने में हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपने आप के जीवन को ही जीने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, रुचि रखते हैं। हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं रह रहा है। ये सब चीज़ों का यही कारण है। इन्हीं सब चीज़ों के कारण आज हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल चुके हैं। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वार्थ सांस्कृतिक प्रभावों को ग्रहण करने के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, लेकिन अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सांस्कृतिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा भयानक खतरा है। भविष्य के लिए यह एक कड़ी चुनौती है। गांधी जी ने कहा है कि हम लोग जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो हमारे बुनियाद को पूरी तरह से कायम कर रही है। मतलब वो हमारी जो बुनियाद है वो पूरी तरह से ख़त्म होती जाएगी और हम लोग जो है वो उपभोक्ता की संस्कृति की ओर भाग रहे हैं ना। तो वो क्या है कि सामाजिक नींव को, हमारा जो समाज है उसके नींव को पूरी तरह से हिला दे रहा है। जब नींव ही अच्छा नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे घर को कैसे अच्छा समझ सकते हैं। और ये हमारे जीवन के लिए एक भयानक खतरा की रूप में हमें चुनौती दिए हुए खड़ी है। बस इतना ही।